हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये भी आप लोगों की आ रही सिंगल जो क्वेरी हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का समझ नहीं आ रहा। जैसे कि पता है कि बीएफए कोर्स में थ्योरी पेपर भी होता है और प्रैक्टिकल पेपर भी होता है, और आप लोगों ने थ्योरी पेपर दे दिया है। जितने कैंडिडेट ने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया था, सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करने के दौरान थ्योरी पेपर का एग्जाम दे दिया है, उसके बाद होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए कैसे क्या करें, क्या फॉर्म आएगा या किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, एग्जाम कब होगा, ये सभी जो डाउट है आपके वो इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और साथ ही अभी भी वैसे कैंडिडेट जो प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कंपोजिशन और स्टिल लाइफ पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे शो कर रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मेरे क्लासेस से जुड़ जाइए। अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो लिया जाएगा 2024 में। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी लोगों ने सीयूईटी का पेपर दे रखा है। मैं बीएफए कोर्स की बात कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की कोर्स की बात कर रही हूँ कि थ्योरी पेपर आप लोगों ने दे रखा है, ठीक है। और थ्योरी पेपर हुए भी काफी टाइम हो चुका है। एक क्वेरी ये भी आती है कि रिजल्ट कब आएगा, तो बता दो कि रिजल्ट को लेके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा वो आपको वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो अभी आपके पास सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इंतजार कीजिए, जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट आने के पहले जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं बता देती हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया था, है ना। फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपने एग्जाम दिया था, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था सबसे पहले आपने सीयूईटी का, और उसके बाद ही आपने पेपर दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना सीयूईटी में कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करने को कहा गया था, और उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए कहा गया था। तो आपने एक ही फॉर्म फिलअप किया और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया और सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक साथ दे दिया। तो ये थ्योरी में ही पॉसिबल है, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपने थ्योरी पेपर सभी यूनिवर्सिटी का एक साथ दिया है जो सीयूईटी कंसीडर कर रहा है, वैसे ही हम चाहे कि प्रैक्टिकल का भी एग्जाम सभी यूनिवर्सिटी का एक साथ दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताती हूँ किस तरीके से होगा। तो थ्योरी पेपर दे दिया, वो एक अलग पार्ट है आपका, वो हो चुका है पेपर, ठीक है। उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा वो बात की बात है। प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और ये रजिस्ट्रेशन जो आपको करना पड़ेगा सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको समझा देती हूँ और डेप्थ में जाके कि सीयूईटी में देखिए बीएचयू भी शामिल है, शांति निकेतन भी शामिल है, कॉलेज ऑफ आर्ट भी शामिल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और भी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी में शामिल है बीएफए कोर्स के लिए। अब आपको इन सभी यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, तो अलग अलग सभी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब आप ये चाहोगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो बता दूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर अपडेट आएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, आप भरना स्टार्ट कर दीजिए। बता दो हालांकि अभी तक किसी का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए, अभी किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया नहीं है। और जब आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर शो करता है। जैसे कि अभी आप बीएचयू का चेक करो, बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है BHUonline.in। अगर आप इस पे जाके सर्च करोगे देखोगे तो कोई भी अपडेट नहीं है 2024 का प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। तो अभी मैंने भी जैसे चेक किया है अलग अलग यूनिवर्सिटी का, तो अभी कोई अपडेट नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो अभी आपको वेट करना है, अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं कि सिंगल सभी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही फिर आपका एग्जाम डेट आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर कहाँ पे आपका एग्जाम होना है, ये सारी चीजें होगी, और फिर जाके आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दे पाएंगे। बता दूं कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में यूजुअली जो आता है पेपर, वो 2 पेपर आते हैं। पहला तो हो गया आपका कंपोजिशन, जो सब जगह कंपलसरी है। कंपोजिशन में कोई भी टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे आपको बनाना है। लाइक मॉल का सीन बनाइए, टी स्टॉल बनाइए, डेली लाइफ बनाइए, मार्केट सीन बनाइए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। मिठाई शॉप बनाइए, अपर व्यू, लोअर व्यू, मिडिल व्यू, इस तरीके से व्यूज के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो व्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा कम रहता है, ये बीएचयू में दिया जाता है जिसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहते हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में सिंपल आपको कोई भी टॉपिक देंगे और इस टॉपिक पे आपको कंपोजिशंस बनाने हैं।
सेकेंड जो आपका पेपर होगा वो होगा स्टिल लाइफ का पेपर। कुछ भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दिया जाएगा और उसको देख करके आपको हूबहू बनाना है। ठीक है, से आपको एग्जाम जो है 2 पेपर होंगे। और पर्टिकुलर मैं बता दूं कि आपको जानना है कि बीएचयू में किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, डीयू में किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, पूरा बेसिक से। शांति निकेतन में किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, बता दो मैंने अलग अलग सिंगल वीडियोस बना रखे जिससे आपको और भी ज्यादा डेप्थ में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो वो सब वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके अगर सिंगल आपको देखना है कि बीएचयू में किस तरीके से होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, कॉलेज ऑफ आर्ट में किस तरीके से होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कैसे पेपर देने हैं, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से गाइड कर रखी है। कितनी सीट होती है, कितने नंबर के होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, पेपर की साइज क्या होती है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रखी है मैंने। तो वो वीडियोस आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आई होप कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके जो डाउट है आपके वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।